क्या नाम है सर आपका? सर जी, मेरा नाम संतोष कुमार तंतुआ है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम हृदयनगर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर। क्या करते हैं आप? मैं इस समय सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। आप टीचर थे और बता रहे हैं बच्चों को पढ़ाई कराते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आ गए? संत रामपाल जी की शरण में मैं इस प्रकार से आया कि जब मुझे ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, पुस्तक ज्ञान गंगा, उस समय ज्ञान गंगा जैसे प्राप्त हुई थी, तब मुझे मेरे पैर में एक्सीडेंट होने के कारण से पायजन बन चुका था। उस पायजन का इलाज मेरे परिवार वालों ने जबलपुर में उस समय बृहत रूप से कराया था। और जबलपुर में इलाज कराने के बाद जब जबलपुर के डॉक्टरों ने मेरे पैर को काटने के लिए आदेश कर दिया, निर्णय ले लिया। निर्णय लेने के बाद मेरे परिवार वाले सभी चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद मेरे रिश्तेदार जबलपुर से मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करा कर के अगली तैयारी यानी कि नागपुर के लिए डॉक्टर चांडक के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर चांडक के यहाँ ले जाने के बाद मैं वहाँ पर एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद और जब मेरे पैर का ट्रीटमेंट चालू हुआ इसके बाद मुझे वहाँ पर मेरे ही रिश्तेदार ने जो मुझे देखने के लिए इच्छा ज़ाहिर की थी और वो मेरे को देखने के लिए नागपुर तक पहुँचे। और उस समय उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक प्रदान की और मुझे साहस बंधाया, साहस रखा। कहा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक आप मतलब अपने पास रखें, संत रामपाल जी या मालिक दया करेंगे। आप बता रहे हो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। क्या बीमारी हो गई थी आपको? बीमारी मेरे पैर में गोसलपुर के पास गाड़ी स्लिप होने के कारण से साइलेंसर पर मेरा पैर फंस गया था, जिसके कारण से मैं जल गया था। जलने के बाद वहाँ मेरे को पायजन तैयार हुआ। पायजन बनने के कारण से मेरे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और इस वजह से मुझे डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ा था। डॉक्टर के यहाँ क्यों गए? आपका क्या पैर क्या कैसे हो गया था? डॉक्टर के यहाँ मैं इसलिए गया कि मेरा पैर में पायजन बन चुका था। पायजन बनने के बाद मेरा पैर कटने वाला था, इसलिए मैं अपने पैर की सुरक्षा के लिए डॉक्टर के यहाँ गया। परंतु वहाँ पर मुझे जब ये ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई तो मुझे एक सहारा प्राप्त हुआ। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन शायद कुछ सुधर जाएगा और उसी आशा से मैं अपना ट्रीटमेंट वहाँ कराता रहा और उस पुस्तक को मैं ध्यान करता रहा। पढ़ तो नहीं पाता था, परंतु उस पुस्तक को मैं ध्यान करता रहा, ध्यान करते-करते और आज मैं इसी स्थिति में हूँ। आप बता रहे थे गंभीर स्थिति में थे, आपका पैर कटने वाला था, लेकिन आपको जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आप जब उनको ध्यान किया आपने, तो संत रामपाल जी महाराज जी से क्या दया हुई? संत रामपाल जी से दया तो ये हुई कि मेरा पैर कटने से बच गया था उस समय और बचने के बाद में मुझे राहत मिल चुकी थी। आपने बताया राहत मिल चुकी थी। कितने पैसे खर्च कर चुके थे आप संत रामपाल जी मैं महाराज? वहाँ हॉस्पिटल में रह कर के 7 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करा चुका था, जिसके मेरे पास बिल वगैरह आज भी मौजूद हैं, रखे हुए हैं, है ना? उन ट्रीटमेंट 7 लाख रुपए खर्च कर चुका था। 7 लाख रुपए खर्च करने के बाद मैं यहाँ पर घर वापस हुआ था। आप बता रहे हो एक शिक्षक भी हैं और आप इतनी गंभीर बीमारी से परेशान भी थे। आपने जब परेशान थे, एडमिट थे, तो आपने आपके साथ और क्या-क्या वाक़या हुए हैं? मैं जब वहाँ एडमिट था तो मैं पीड़ा से इतना पीड़ित था कि मुझे लगता था कि अब मुझे मालिक मौत मिल जाना चाहिए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता था कि मुझे मौत मिल जाना चाहिए, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस संबंध में मैं उस समय बहुत गंभीर हो गया था। एक नर्सिंग सेक्टर में एक ठाकरे करके कोई सिस्टर थीं, उनसे मैं बार-बार प्रार्थना किया करता था कि मुझे मौत के लिए इंतज़ाम कर दीजिए। मुझे कुछ भी करो, मौत के लिए इंतज़ाम कर दीजिए, अब मुझसे से ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती हैं। और सिस्टर से मैं बहुत प्रयास किया था, परंतु वो भी मेरे को साहस देती रही है और साहस देने के बाद मुझे भी साहस मिलता रहा और ये एक वाक़या आया कि
मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ता गया और आज मैं स्वास्थ्य मेरा सुधार हुआ है और मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, आप बता रहे थे आपका पैर कटने वाला था और आप गंभीर बीमारी से त्रस्त थे और ढेर सारे पैसे भी खर्चा कर चुके थे। तो जो आपको दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जगत गुरु संत रामपाल जी की वाणी का कुछ समय के लिए उनकी वाणी को आत्मसात कीजिए, सुनिए और उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए मार्ग पर आप अपना जीवन यापन करें, तो आपको जीवन पर्यंत तक किसी ही प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है और मैं यही प्रार्थना सभी लोगों से करना चाहता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो आपने जो ज्ञानगंगा पुस्तक बताया कि आपको मिली तो उसमें ऐसा क्या मिला आपको? बाद में पढ़ी आपने? ज्ञान गंगा पुस्तक में मुझे उसमें एक बात खास समझ में आई कि परमात्मा बोलते हैं कि मालिक बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है। आपके प्रारब्ध में किसी ही प्रकार का कष्ट हो, तब भी मालिक के पास वो पावर है कि वो बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है और उस मार्ग को पकड़ने के बाद, है ना? ऐसा मतलब सभी को और मुझे भी मतलब ज्ञात हुआ है कि उस मार्ग पर जाने के बाद और मर्यादा पर एक शब्द आता है संत रामपाल जी की पुस्तक में ज्ञान गंगा में मर्यादा शब्द, है ना? उस मर्यादा शब्द को अपने ध्यान पर रख कर के अगर उस मार्ग पर आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से किसी ही संसार में आने वाली सभी समस्याओं का हल वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आपको दर्शक देख रहे हैं, यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें, उनसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? सभी दर्शक, कोई भी दर्शक यदि संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो जो चैनल में प्रसारण होते हैं कार्यक्रम महाराज जी के, उन कार्यक्रमों को आप देखिए। उन कार्यक्रमों से आपको नामदान केंद्रों का भी पता लग सकता है और उन नामदान किसमें अप्रसारण होते हैं? ये साधना चैनल में प्रसारण होते हैं। इसके बाद भी ईश्वर चैनल और भी 7-8 प्रकार के चैनल हैं, जिनमें प्रसारण हुआ करता है। आप मध्य प्रदेश में 7:30 बजे साधना चैनल को देखिए और साधना चैनल में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आपको नामदान केंद्र की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप जाकर के और अपना कल्याण करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको कुछ पैसे भी लगे थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली गई है और वैसे भी सुना जाता है कहीं भी किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाती है। ऐसा भी है ज्ञान गंगा में कि मालिक आपको देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है। धन्यवाद। सच्चा है।